वो जो परमेश्वर सबसे अलग है, उसके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। वो परमेश्वर है। मैं उसको, उसकी वर्ड भी, उसका नाम भी मतलब वर्णन नहीं कर पा रहा कि वो क्या है। वो इतना बड़ा है और वो इतना अच्छा है, इतना भोला है, इतना गुड है। हालेलुया। कि ये पृथ्वी के शब्द अगर मैं बोलूँ अच्छा भी है तो भी ये कम हो जा रहा है। हालेलुया। वो इतना बड़ा परमेश्वर, बड़ा वर्ड भी उसके लिए कम हो जा रहा है। वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ को उसके सामने प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? हाँ, अब्राहम की तरह ही करना चाहिए, तभी आप एक मसीह हो। अगर आपके अंदर अब्राहम की तरह प्रेम नहीं है, आप हर एक काम में परमेश्वर के बारे में करने के लिए सोच रहे हो, तो मेरे प्रिय आपको अपनी लाइफ को और चेंज करना होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? अगर आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर को सच्चे वैल्यू से आप समझ चुके हो, अगर परमेश्वर को सच्चे दिल से आप लोग समझ चुके हो कि जो परमेश्वर है वो भयानक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो है वो मुझे जन्म करने वाला परमेश्वर है, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर मेड फॉर गॉड। इफ़ यू आर मेड फॉर गॉड, अगर आप परमेश्वर के लिए पागल हो चुके हो तो परमेश्वर भी आपके लिए पागल हो चुका है। अब्राहम ने उस समय पर जब काम किया तो उसने सोचा नहीं कि वो परमेश्वर के लिए पागल हो चुका था। लेकिन आज हम अगर सोच रहे हैं तो हम परमेश्वर में पागल नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? कितने मेरे बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आज? हाँ, क्या हम अब्राहम की तरह बनना चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे बताओ, बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब्राहम भी एक मसीह था, अब्राहम भी एक क्रिश्चियन था, लेकिन अब्राहम की जो प्रेम थी आज लगभग 100 में से 10% मसीह लोगों में देखने को मिलता है। बाकी के 90% कहाँ जाते हैं? बाकी के 90% कहाँ जाते हैं? खाली ब्लेसिंग लेने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप खाली जीवन भर ब्लेसिंग लेते रहोगे, आशीर्वाद लेते रहोगे, प्रेयर रिक्वेस्ट देते रहोगे? क्या परमेश्वर आपको इसीलिए लाया है कि हम जिंदगी भर प्रार्थना रिक्वेस्ट देते रहे, जिंदगी भर प्रार्थनाएं करते रहे? इसीलिए क्या परमेश्वर हमें लाया है कि हम अब्राहम की तरह परमेश्वर को प्रेम ना करें? लेकिन आप छोटी छोटी चीजों में ही रुक जाते हो, छोटी छोटी चीजों में आप बैलेंस होकर रहते हो, छोटी छोटी रुकावटें आपको रोक देती है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में सोचो। अगर आप एक क्रिश्चियन हो, ओरिजिनल लव आपको जीसस क्राइस्ट से करना होगा, ओरिजिनल लव आपको परमेश्वर से करना होगा। अगर आप एक क्रिश्चियन हो, हालेलुया, अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो ओरिजिनल जो लव है वो आपको परमेश्वर से करना होगा, इस मसीह के नाम से। ओरिजिनल ट्रू लव आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं, आपके पति पत्नियों को नहीं, आपके माँ बाप से नहीं, आपके रिश्तेदारों से नहीं, आपके बॉस से नहीं, आपके मालिक से नहीं, आपके बच्चों से नहीं। आपको जो ओरिजिनल लव है वो आपको गॉड से करना होगा, इस मसीह के नाम से। समझ रहे या नहीं? मैं बोलता हूं, मैं परमेश्वर के अलावा दुनिया में किसी से भी सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता। अगर मैं उसको बोलूं, इस वर्ड को बोलने से पहले मैं ये सोचूं, अगर मैं बोलूं इस शब्द को कि मैं सबसे ज्यादा लव अपने परिवार से किसी को कर रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को कर रहा हूं, अपने बच्चों को कर रहा हूं, उस वर्ड को बोलने से पहले मेरी मर जाना अच्छा है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उस जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे दिल दिया है, मुझे उसी को ही प्यार करना है, इस मसीह के नाम से। सबसे ज्यादा लव अगर दुनिया में आपको किसको करना है, वो जीसस को करना है, उस प्रभु को करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं इन शब्दों को कि प्रभु प्रभु तो हो रहा हूं मैं, परमेश्वर परमेश्वर तो हो रहा हूं मैं, लेकिन मेरे अंदर अब्राहम की तरह प्रेम नहीं है, तो मेरे अंदर प्रभु प्रभु बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है इतना बड़ा परमेश्वर के लिए, मेरा प्यार उतना बड़ा नहीं है उस परमेश्वर के लिए, तो मैंने अब तक परमेश्वर को समझा ही नहीं है कि वो परमेश्वर है। मैंने अब तक उस परमेश्वर को समझा ही नहीं है क्योंकि परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर को समझ चुके हो कि वो परमेश्वर सच में रियल में कौन है, मैं बोलता हूँ लव आपकी कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। लव आपकी कभी कम नहीं होगा क्योंकि वो परमेश्वर है, वो यहोवा है। हालेलुया। आपको वो बच्चे भी मांग ले तो आप देने के लिए रेडी हो जाओगे, आपको अपनी लाइफ भी मांग ले तो आप उसको देने के लिए रेडी हो जाओगे। वो परमेश्वर आपसे डिमांड कर रहा है और परमेश्वर आपसे मांग रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? सच्चा लव जो है, जो सच्चा क्रिश्चियन है, वो ऐसे होना चाहिए, उसको सबको होना चाहिए। ये नहीं कुछ लोगों को होना चाहिए, सब मनुष्य को होना चाहिए। अगर आप एक क्रिश्चियन हो, अगर आप एक मसीह हो, तो आपको अब्राहम की तरह बनना होगा। अब्राहम की तरह बच्चों की आशीष। अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चों की आशीष कैसे दी? हाँ, कैसे दिया अब्राहम को? जब परमेश्वर के सामने वो बिना ब्लेसिंग के साथ भी वो सेम अब्राहम था जो ब्लेसिंग के बाद भी था। आमीन।
जब परमेश्वर ने उसे 90 साल के बाद बच्चा दिया, 90 साल के बाद, आफ्टर 90 ईयर्स, हालेलुया, जब वो दिया उसको, तब तक भी वो अब्राहम खिसका नहीं, वो सेम परमेश्वर को मानता था। मैं बोलता अगर आप पीछे नहीं हटते, बिना ब्लेसिंग के साथ भी आप परमेश्वर के लिए एक सम्मान हो। पिछले दिनों में किसी को ऐसे देख रहा था, वो बोलता कोई परमेश्वर परमेश्वर नहीं होता। पता नहीं मेरे आंखों के सामने वो वर्ड का कैसे आ गया था, मुझे पता नहीं। मैं बोलता मैं परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर उसके खिलाफ कोई बोले तो मैं उड़ा ही देता हूँ। हालेलुया। मैं डरता नहीं उस समय पर, मैं किसी को केयर नहीं करता जो परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोल दे और मेरे सामने से चला जाए। समझ रहे मेरी बात? कोई भी दुनिया में आज तक मेरे से बचा नहीं है जो परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोल दिया और मैं उसकी बैंड ना बजाया हूँ। तो उसने वो बोल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्ड क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहा था। परमेश्वर मान लो उसके लाइफ पर कोई काम नहीं करता, बोलता कि परमेश्वर कुछ नहीं होता। हाँ, क्या परमेश्वर को तुमने बिजनेस समझ लिया कि परमेश्वर तुम्हें सब देता रहे तो वो परमेश्वर है? हाँ, लेकिन ये नहीं जानना तुम्हें कि परमेश्वर क्या चाहता है तुमसे, कि तुम क्या करो। हाँ, खाली परमेश्वर तुम्हें दे तो वो परमेश्वर है, अगर परमेश्वर तुम्हें ना दे तो परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब तुम परमेश्वर को ऐसे अपने मनमर्जी चलाना चाहते हो, परमेश्वर को गुलाम बनाना चाहते हो कि मैं जो बोलूं वो परमेश्वर करे। तो जब मैंने देखा कि परमेश्वर कुछ नहीं, कोई नहीं होता, ये कल परसों की बात है मेरे ख्याल से, अभी मुझे याद